नमस्कार शिक्षक साथियों। हिंदी के पिछले वीडियो में हमने चर्चा की हुई थी कि रीति काल के कौन-कौन से प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाओं के बारे में जाना था, ठीक है? इसके पहले की वीडियो में हमने भक्ति काल और आदि काल के बारे में जाना हुआ है, ठीक है? विथ ट्रिक बताया हुआ है। अगर आपको पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे के वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है? कुछ दिनों में अभी प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें 2025 करके टेट करके सारे अलग-अलग सेक्शन से जैसे हिंदी और पर्यावरण का अलग-अलग करके वीडियो मिलेगा। और बहुत जल्दी ये सब खत्म करके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। कि हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे या विकल्प वाले करेंगे, ठीक है? जिससे क्या होगा कि पहले देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया कि है क्या, आता क्या है और हमें इस चीज़ को हमने ये प्रश्न आया कहाँ से है, तो उस चीज़ को अगर समझ लिया तो काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अब होता क्या है कि सीधे क्वेश्चन करने में क्या होता है कि सिर्फ रट्टा हो जाता है, यानी कि आपने देखा तो लगा दिया। अब अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये आया कहाँ से है, इसका क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो ये सब चीजें समस्या आती हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट पहले हम क्लियर कर रहे हैं। तो गद्य काल की बात करते हैं, ठीक है? गद्य काल के जो सबसे पुराने गद्य लेखक हैं वो गोरखनाथ जी हैं। उनका 943 ईस्वी में इनका समय माना जाता है, ठीक है? तो गद्य की जो 3 भाषाएँ प्रमुख हैं, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और राजस्थानी, ठीक है? तो गद्य में कितनी भाषाएँ हैं? तो गद्य में 3 भाषाएँ हैं। देखिए इसमें मेरे जो नोट्स है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चीज़ लिखी है जो पेपर में आता है, ठीक है? अब गद्य में हमने कई सारे भाग बताए हुए थे, ठीक है? तो ये प्रश्न आता है हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक, ठीक है? इसको आप याद रखिएगा। हिंदी गद्य के सबसे पुराने लेखक गोरखनाथ जी हैं। अब हिंदी में सबसे पहले हमने बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा हुआ है, ठीक है? तो इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका, विनय प्रेम पचासा। तो सीधी-सीधी बात जहाँ प्रेम आ जाए तो समझ जाना कि ये हरिश्चंद्र जी की रचनाएँ हैं। प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका, विनय प्रेम पचासा। ठीक है? ट्रिक लिखी हुई है हरिश्चंद्र का प्रेम। अब अन्य रचनाएँ भी हैं, ये तो हो गई जिसमें प्रेम लिखा हुआ। अन्य रचनाएँ दशरथ विलाप, ठीक है? फूलों की गुच्छा, खड़ी बोली में लिखा हुआ। कई बार पूछ लेता फूलों की गुच्छा नामक कविता किस भाषा में लिखा गया है? तो खड़ी बोली में आप बताएँगे कि खड़ी बोली में लिखा गया है। वेणु गीत, ठीक है? ये अन्य रचनाएँ हैं, लेकिन ये फूलों की गुच्छा ये ऐसे करके ही आता है पेपर में, ठीक है? तो ये याद रखिएगा खड़ी बोली में लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद दूसरे हैं अंबिका दत्त व्यास। इनकी है भारत धर्म, पावस पचासा, हो होरी, ठीक है? अंबिका दत्त व्यास की 3 रचनाएँ हैं भारत धर्म, पावस पचासा, हो होरी। तो इनकी ये 3 रचना है अंबिका दत्त व्यास की। कई बार पूछ लेता अंबिका दत्त व्यास किस युग के कवि हैं? तो ये भारतेंदु युग के कवि हैं। फिर आता है जगमोहन सिंह, ठीक है? देवयानी, श्यामा सरोजनी, श्यामालता, ठीक है? ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अलौकिक लीला वर्षा बिंदु, अलौकिक लीला और वर्षा बिंदु। कई बार पूछ लेता है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन कैस उसके हैं? तो याद रखिएगा कि भारतेंदु युग के हैं। प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है? इनमें केवल जिसमें रचनाएँ के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो आप समझ जाइए रचनाएँ बहुत कम आती हैं। लेकिन लिखना या बताना सब पड़ता है। राधा चरण गोस्वामी, ठीक है? और बालकृष्ण भट्ट। तो इतने कवि हैं जो भारतेंदु युग में पाए जाते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट भारत तो ये 6 हैं जो कवि
पहले 3 ये हैं जगमोहन सिंह, इसके बाद बाकी ये हैं 4। अब इसके बाद आता है द्विवेदी योग, गद्य काल में ही आता है द्विवेदी योग। तो ये ठीक है। अब बात करते हैं द्विवेदी योग की। तो ये तो यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है। द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि है उसमें आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि उन्हीं के नाम पे इस युग का पड़ा हुआ है कि द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें और प्रमुख कवि है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं। साकेत, बहुत आती हैं ये। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचावटी, झंकार, रंग में भंग, जयद्रथ वध, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया। इनकी ये 10 रचनाएं हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रिक है कि मैथी का रंग, भारती की शान। तो ये और भी रचनाएं हैं, भारत भारती, जय भारत, किसान, गुरुकुल, पंचावटी, यशोधरा, ठीक है। तो ये इनकी ट्रिक लिखी हुई है। मैथी का रंग, भारती की शान, मैथी का रंग, भारती किसान, गुरुकुल है, पंचावटी जो यशोदा का धाम। बहुत बड़ी ट्रिक है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सीधे से ही सीधे आप याद रख लीजिएगा कि ये रचनाओं को आप पढ़ लीजिएगा, 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैथी का रंग, भारती की शान, गुरुकुल है, पंचावटी में यशोदा, साकेत द्वार में सिद्धू है, विकेट हिडिंबा का, जयपुत्र है कुणाल। अजीब सी ट्रिक लिखी हुई है, तो आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं। हिम किरीटिन, हिम तरंगिणी, युग चरण, युग चरण और समर्पण। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। चारों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पूछी जाती हैं। हिमचरण, हिम किरीटिनी, युग चरण, समर्पण। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी की आती हैं तो सुमन और काव्य मंजूषा, ये 2 रचनाएं हैं, सुमन और काव्य मंजूषा। अयोध्या प्रसाद, अयोध्या सिंह हरिऔध, ठीक है। कई बार केवल इतना नाम आता हरिऔध, पूरा नाम पूछता है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पूरा नाम इनका ये है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, तो ये इनकी रचनाएं हैं। श्रीधर पाठक जी हैं, इनकी एक कश्मीर सुषमा, ठीक है। बाल कुमुद गुप्त है तो स्फुट कविता है। तो ये इतने द्विवेदी युग के कवि थे। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब इतने का ले लीजिए, ठीक है। तो ये द्विवेदी युग के हो गए। अब छायावाद की बात करते हैं। छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं वो ये 4 हैं। देवी प्रसाद, पंत निराला, वर्मा, ठीक है। देवी से महादेवी, पंत से सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वर्मा से राम कुमार वर्मा। वर्मा से महादेवी वर्मा भी याद कर सकते हैं, लेकिन राम कुमार वर्मा भी उसी टाइम के ही कवि थे, ठीक है। तो जयशंकर की बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद की। तो इन्होंने इतनी सारी रचनाएं लिखी हैं कि आप इनको देख लीजिए। चित्रहार, ठीक है। ट्रिक लिखी है, शंकर ने चित्र में करुणा के आंसू को लहर के बदले झरना दिखाकर पैसा कमाया। शंकर के चित्र ने, यानी कि चित्रहार, करुणा से करुणालय, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, झरना, कामायनी। 6 रचनाएं हैं, नहीं करना मत करो ट्रिक फ्रिक से याद, सीधे याद करो। चित्रहार, करुणालय, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, झरना, कामायनी, ठीक है। आती भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत, ये भी बहुत आती हैं। वीणा, गुंजन, उच्छ्वास, पल्लव, ठीक है। इसके बाद महादेवी वर्मा की है रसिम, नीरजा,
सांझ गीत या संध्या गीत भी कई लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जी की हैं। अणिमा, अनामिका, परमल, तुलसी। ये आता है तुलसी। तुलसी पूछ लेते हैं कि तुलसी किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। क्योंकि इसमें नाम तुलसी है, तुलसी कोई कवि भी थे, तो लेकिन उन्होंने रचना लिखी हुई है तुलसी दास। तो सूर्यकांत त्रिपाठी की है ये। रामकुमार वर्मा की है चित्ररेखा, आकाशगंगा, रूप राशि, ठीक है। एक और है वियोगी, वियोगी हरि, इनका पूरा नाम है जनार्दन प्रसाद झा। द्विज कहते हैं, पेपर में आता है द्विज कौन किसे कहते हैं, तो जनार्दन प्रसाद झा को अनुभूति और अंतर ध्वनि, ये इनकी रचना है। आप इनको लिख लीजिएगा तभी याद होंगे, एक दिन में याद नहीं हो जाएंगे, ठीक है। सबका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। ये छायावाद के कवि हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी और ये इतना ले लीजिए, ठीक है। अब प्रगतिवाद की बात करते हैं, खत्म कर देते हैं आज, क्योंकि रोज रोज फिर ग्रामर पे डिस्कस करेंगे, जल्दी हो जाएगा। नागार्जुन की बात करते हैं, युग धारा। इसमें जो पहले कवि है नागार्जुन, सतरंगों पंखों वाली। नागार्जुन को याद रखना है कि ये सतरंगों पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पेपर में आती हैं। सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें और युग धारा, ठीक है। ट्रिक छोड़ दो, सीधे याद करो। याद करना ट्रिक आप देख सकते हैं। केदारनाथ अग्रवाल है नींद के बादल। नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ठीक है। ये इनकी रचना है केदारनाथ अग्रवाल की, फूल नहीं रंग बोलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, एक उधर उधर भी थे, तो ये ट्रांजिशन पीरियड के कवि हैं, यानी कि उधर भी थे इधर भी है। युग युगवाणी ग्राम्य, अब पेपर में ऐसे आ सकता है कि किस समय लिखी युग वीणा, जैसे सुमित्रानंद पंत ने ग्राम्य किस समय लिखी, तो यहाँ पे लिखेंगे ये प्रगतिवाद के समय पे लिखी, ये छायावाद के टाइम पे सुमित्रानंद पंत ने इतनी रचनाएं लिखी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुकुरमुत्ता, ये बहुत आता है पेपर में, ठीक है। शिव मंगल सुमन, पेपर में आता है केवल सुमन करके, ठीक है। केवल सुमन करके पूछा जाएगा कि इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है शिव मंगल सुमन। अब लिखा हुआ सुमन तो लोग समझेंगे कि लड़की का नाम है, ठीक है। पेपर में ऐसे ही चीजें पूछी जाती है जिनमें कंफ्यूजन हो या कोई दूसरा उत्तर निकल के आ रहा हो। तो शिव मंगल सुमन जो है वो प्रगतिवादी कवि हैं, इनका पूरा नाम शिव मंगल सुमन है, और ये लास्ट में सुमन लगाते हैं। जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया, प्रलय सर्जन, हिल्लोल, चारों रचना बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों आती हैं। इसके बाद है रांगे राघव, ठीक है। पंचाली, राह के दीपक, आगे खंडर, मेधावी, तो ये रचना इनकी है, ठीक है। कवियों को याद करने की ट्रिक है कि रांगे राघव सुमित्रा नंदन पंत के साथ केदारनाथ के निराले शिव के नाग के गति से काटा, ठीक है। तो रांगे राघव सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, ये सब प्रगतिवादी कवि हैं। अब प्रयोगवादी की देख लेते हैं, इनकी भी बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है। भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, आगे धर्मवीर भारती। आगे की पहले बात करते हैं, इत्तलम, पेपर में बहुत आता है। इत्तलम, इंद्रधनुष के रौंदे हुए हरी घास का चमचम, तीन रचनाएं हैं। इत्तलम, इंद्रधनुष के रौंदे हुए हरी घास का चमचम, तो आगे का हो गया ये। अब धर्मवीर भारती का है, अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, ठीक है। अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। भारत भूषण अग्रवाल, ओ अप्रस्तुत मन,
ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम बस इम्पोर्टेंट है, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, मुक्ति बोध, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। चांद का मुंह टेढ़ा वाला आता है, लेकिन इसको भी आप पढ़ेंगे कि भूरी भूरी खाक धूल। मुक्ति बोध, इनका नाम है मुक्ति बोध। गिरजा कुमार माथुर की बात करते हैं। गिरजा कुमार माथुर जो है वो शिला, पंख, चमकीले, ठीक है, नाश और निर्माण लिखा है, नाश और निर्माण, धूप के धान। ठीक है, कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। नई कविता के कवियों की बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो नई कविता के ये कवि हैं, श्रीकांत वर्मा, दुष्यंत कुमार, जगदीश गुप्ता, कुंवर। इसमें से कोई खास नहीं है, इसमें से केवल भवानी प्रसाद मिश्र खास हैं। ठीक है, आप पहली चीज आप इनको नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, क्यों? क्योंकि आप समझ जाएंगे कि उतने कवि उन उसके हैं, और जो नए हैं तो नई कविता में आएंगे। नई कविता में तो बहुत सारे कवि हैं। ठीक है, तो नई कविता का कोई जरूरी नहीं है, देख लेते हैं, कोई खास होगा तो बता दे रहे हैं, कोई खास नहीं है। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य का जो इतिहास था वो लगभग खत्म हो गया। सबसे पहले हमने विभाजन पढ़ा। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने आदिकाल के बारे में पढ़ा, वीरगाथा काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जो कवि थे वो राजाओं के यहाँ पे उनकी वीरता का बखान करते थे, इसीलिए वीरगाथा काल कहते हैं। फिर भक्ति काल आया, तुलसी, कबीर, मीरा, ये सब पाए जाते थे। रीति काल में पाए जाते, जैसे घनानंद है, बोधा है, तो ये सब पाए जाते। गद्य काल की बात करें, गद्य काल को 4 भागों में बांटा गया था। ये भाग हैं, अलग अलग कवि हैं, इनको आप अलग अलग ढंग से याद कर लीजिएगा। इनको इतने ही याद कर लिए तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से पूछता है, बस उनकी रचनाएं हैं। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास मोटा मोटा जो होना चाहिए वो खत्म हो गया। अब हम अगले वीडियो लाइन से स्टार्ट करेंगे, संज्ञा सर्वनाम से, या कहें तो जो इम्पोर्टेंट है जैसे उपसर्ग प्रत्यय है, या इन सब चीज़ों को पहले स्टार्ट करें। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो हम अपने स्तर पे जो पहले इम्पोर्टेंट है उसको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।